यस पेरेंट्स, एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 2 का थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया है, जितनी थ्योरी दी थी सारी हमने कवर कर ली है। अब हम देखेंगे कि उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन दिए गए चैप्टर में क्या हम उनको अपने थ्योरी के आधार पर सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो आई होप कि आपने पिछला वीडियो जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर कर लिया है। और अब आते हैं इस वीडियो पे। तो देखिए हमने सारा ही इसका थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज वाले पार्ट पे, क्योंकि एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज भी साथ में लेकर चलते हैं तो इससे क्या होगा कि प्री के साथ साथ आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ट्रू शेप है वो कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थ एक स्फेयर की तरह नहीं है। अर्थ इज़ नॉट लाइक अ स्फेयर। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो अपने पोल्स पे क्या थोड़ा फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चपटा है। अपने पोल जो इसका जो ध्रुव है वहाँ पे थोड़ा सा क्या है, चपटा है। और जो मिडिल में थोड़ा बल्ज है, ये थोड़ा सा निकला हुआ है। तो इस तरह सा कुछ शेप बनता है। तो अर्थ इज़ फ्लैटेंड ऑन इट्स पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। तो ये हमारा अर्थ का क्या है, ट्रू शेप है। पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ ग्लोब? सो ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ओके, जिस तरह से अर्थ हमारा है, हम इसे एक अर्थ के प्रतिरूप के रूप में देखते हैं। किस प्रकार का अर्थ हमारा यूनिवर्स में दिखाई देता है, उसी प्रकार का हमने एक ग्लोब बना रखा है। तो एक ये मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा रूप है अर्थ का। सो व्हाट इज़ अ ग्लोब? ग्लोब इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारी कर्क रेखा है वो किस अक्षांश पर मिलती है हमें। तो ये आप सभी को पता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मिलती है। एंड देन व्हाट आर द 3 हीट जोन्स। तो हमने तीनों हीट जोन्स के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले आपका आता है टोरिड जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। एंड देन आपका आता है टेम्परेट जोन, जहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा भी नहीं होता है, उतना कम भी नहीं आता है। एंड तीसरा आपका आता है फ्रिजिड जोन, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये बहुत गर्म वाला हो गया, ये एकदम ठंडा वाला हो गया, ये मीडिएट वाला हो गया, मतलब मीडियम टाइप का हो गया। तो ये हमने 3 जोन पहले ही पढ़ रखे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें याद होंगी। नाउ व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो हमारे अक्षांश हैं उनका उनके समानांतर एंड मेरिडियंस के भी समानांतर क्या होते हैं। तो इसे कहते हैं, हम ग्रिड कहते हैं इसको। आप हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी वाले पार्ट में। ये ग्रिड वाला जो एरिया होता है इसे ही हम कहते हैं ये पैरेलल। अब देखिए ये वाला हिस्सा, अब देखिए ये ग्रिड है ना, ये ग्रिड बनाया गया है अर्थ पे पूरी तरीके से। तो ये क्या है, अब यहाँ पे देखें तो ये ग्रिड कुछ जो है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, और कुछ जो है यहाँ पे पैरेलल्स ऑफ क्या है, मेरिडियंस, प्राइम मेरिडियंस है। तो इसे ग्रिड कहते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर था इसका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहा जा रहा है वाई डज द टोरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो टोरिड जोन है, जैसे ये आपका हो गया अर्थ। ओके, तो अर्थ में आपका जो है ये हिस्सा कह सकते हैं टोरिड जोन हो गया। मान लीजिए ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और ये आपका कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है टोरिड जोन आपका हिस्सा। तो ये सबसे ज़्यादा हीट क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्यों यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है। तो इसके लिए सीधा रीज़न है, क्योंकि ये वो रीज़न है जहाँ पर जो सन है वो साल में एक बार हर एक लैटिट्यूड पर ओवरहेड होता है, बिल्कुल सिर के ऊपर आता है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा समय तक रहती हैं और सीधी पड़ती हैं। तो इस वजह से जब ज़्यादा सूर्य की किरणें मिलेंगी, ज़्यादा देर तक रहेंगी, तो ज़्यादा हीट मिलेगा। ज़्यादा हीट मिलेगा तो ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा। दैट इज़ वाई दिस रीजन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है ज़्यादा समय तक सीधा या लंबवत चमकता है। ओके, दिस इज द टोरिड जोन। एंड देन दिस वन इज टेम्परेट जोन, एंड दिस वन आल्सो, एंड द लास्ट विच कम्स टू द पोल, दैट इज द फ्रिजिड जोन। ये सब हमने पहले वाली वीडियो में ही देख लिया है। ओके, नाउ वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। तो कहा जा रहा है कि अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ इंडिया में अगर इस समय 5:30 बज रहे हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं। ओके,
मान लीजिए कि फ़र्ज़ करिए कि इस समय हमारे यहाँ इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो इसी समय ब्रिटेन में दोपहर के 12 क्यों बज रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो हम क्या कहेंगे कि ब्रिटेन जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन पर है, ओके, और हमारा जो लोकेशन है वो 0 डिग्री मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। और जब हम 0 डिग्री मेरिडियन से अपने टाइम को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हम 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है, ज़्यादा दूरी पर है। तो हम क्या करते हैं, इस दूरी को तय करने में जो अर्थ को समय लगा है उस समय को हम काउंट कर लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 75 + 7.5। ओके, तो 75 हमने 15 से डायरेक्ट इसको डिवाइड किया तो 15 5 ज़ा 75, तो 5 आवर हमारा ये आ जाता है। एंड ये हाफ जो बच जाता है तो हाफ लगभग 15 का हाफ है, तो इट मीन्स हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा, 30 मिनट्स। ओके, सो 5 घंटा और 30 मिनट हमारा इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ लोकेटेड है, इसीलिए हमारे यहाँ टाइम इस समय ये है और प्राइम मेरिडियन पर टाइम इस समय क्या है, दोपहर का 12 बज रहा है। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें किस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि किसी एक लैटिट्यूड का टाइम दिया हुआ है कि इसमें इस समय इतना बज रहा है, तो किसी दूसरे लैटिट्यूड का आपको दे करके मान पूछ देता है कि बताइए यहाँ पे कितना बज रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में जो थ्योरी वाला पार्ट था उसमें समझाया था, लेकिन इस सहूलियत के लिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो मैं आज फिर इसको एक बार आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लास्ट में उस चीज़ को हम देख लेंगे। जिन लोगों को अगर पिछले वाले पार्ट में समझ नहीं आया होगा तो वो यहाँ पे समझ लेंगे, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देन अब आते हैं, ये टिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, जो प्रधान देशांतर रेखा उसका वैल्यू क्या है, तो आप सभी जानते हैं ये है 0 डिग्री। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन जो सबसे ठंडा वाला हिस्सा होता है वो कहाँ मिलता है, जाहिर सी बात है पोल के पास मिलेगा क्योंकि सबसे कम सूर्य की रोशनी यहीं पहुँचती है। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो देखिए अब ये आपका हो गया अर्थ, ये हो गया आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और ये 0 डिग्री क्या करता है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। और अर्थ चूँकि एक स्फेयर लाइक शेप है, मतलब एक गोला है, तो गोला जब पूरा घूमेंगे तो आप 360 डिग्री टोटल मिलता है आपको। लेकिन जब आप इससे ईस्ट की तरफ जाएंगे और ठीक इसके पीछे इस वाले हिस्से के पीछे पहुंचेंगे तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को कवर करेंगे। सेम काम जब आप वेस्ट से जाएंगे 180 डिग्री की तरफ, तब भी आपको 180 डिग्री कवर करना पड़ेगा। तो यानी 180 डिग्री यानी 180 डिग्री टोटल कितना हो गया, 360 जो है नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होंगे अगर 1 डिग्री का अंतराल रखा जाएगा तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ होगा, जाहिर सी बात है जिधर अंटार्कटिका होगा उधर ही अंटार्कटिक सर्कल होगा। तो अंटार्कटिका कहाँ है, सदर्न हेमीस्फेयर में। ओके, नदर में तो है नहीं, नदर में तो आर्कटिक है और सदर्न में क्या है आपका अंटार्कटिक सर्कल है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन देखा है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, तो ये हमारा देख लिया, सही हो गया। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको देख लेते हैं फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, 23.5, जो मकर रेखा है वो कहाँ है, डिग्री साउथ। ओके, साउथ में लोकेटेड है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज व्हाट, 82, भारत की जो प्रधान देशांतर रेखा है वो कौन सी है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट। ओके, ये है। द 0 डिग्री मेरिडियन इज आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन, उसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टूवर्ड्स, अच्छा ये कह रहे हैं, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है, तो ये जो क्या है ढेर सारे आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये है ना लॉन्गिट्यूड्स, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड्स के आपस का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, किधर जाने पर। तो आप देख रहे हैं कि ये, अगर हम इस लॉन्गिट्यूड को कुछ इस प्रकार से देखें, कलर पहले चेंज कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे ना, आप देखिए डिस्टेंस देखिए कम, एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे सारे मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, अगर हम पोल की तरफ जाएँ तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होने लगता है। दैट इज़ व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल्स, पोल की तरफ जाने पर ये डिक्रीज होता है। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द
जाहिर सी बात है कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्योंकि जो अंटार्कटिक है वो सदर्न में है, तो ये वाला जो होगा नॉर्दर्न में होगा। तो ये हमने इस चैप्टर का सारा ही जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है उसको कवर कर लिया। अब आइए मैं आपको समझा देता हूँ जो टाइम जोन है और जो लॉन्गिट्यूड का जो आपस में रिलेशन उसको कैसे हम अलग से फिर से देखेंगे। ओके, क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये मैं फिर से समझा देता हूँ, अदरवाइज़ आप वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें होमवर्क में दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि इस तरह का जो आपका कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या समझना हमको, ये हमारा देखिए हो गया, मान लीजिए कि हमने जो है अपना वर्ल्ड का मैप 2D में बना दिया है। ओके, और बीच में हमने ये डाल दिया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ये हमारा 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री दशांतर रेखा, यानी कि प्रधान दशांतर रेखा, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ से जब आप जाएंगे ईस्ट की तरफ, ओके, तो ये वाला देखिए हिस्सा, जो ये हिस्सा है, जो इधर का ये बाउंड्री है और जो इधर का ये बाउंड्री है, अगर इस पेपर को आप मोड़ेंगे ना, फोल्ड करेंगे, तो ये दोनों बाउंड्री एक ही होंगे, एक दूसरे पे जाके मिल जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये जानना है कि इधर जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तब भी आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाना होगा, और जब आप इधर वेस्ट की तरफ आएंगे तब भी आपको 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और समझिए ध्यान से, जो हमारा अर्थ होता है ना, वो अर्थ क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। ओके, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा। तो अब देखिए अर्थ क्या होगा कि जब जब सूर्योदय होता है, जब सन निकलता है, सनलाइट आती है, तो सनलाइट पहले कहाँ पड़ेगी, तो ध्यान से समझिएगा, पहले देखिए सनलाइट पड़ेगी इधर, सुबह पहले यहाँ होगी, एंड देन ये क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो है घूमता जाता है, तो कभी ये हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, कभी ये हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, फिर ऐसे करते करते ये हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, फिर ऐसे करते करते ये हिस्सा सूर्य के सामने, ऐसे करते करते ये लास्ट में ये हिस्सा सूर्य के सामने आता है। तो जब ये हिस्सा सूर्य के सामने तब तक ये हिस्सा पीछे चला जाता है, तो यहाँ पे रात हो जाती है और यहाँ पे दिन रहता है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि ये इस प्रकार से घूमता है कि ये हिस्सा जो है पहले यहाँ पे दिन होता है, इस हिस्से में तब तक रात रहती है, फिर जब जैसे जैसे सूर्य इधर आता है तो इस हिस्से में दिन हो जाता है, इस हिस्से में रात हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। अब इसमें देखते हैं कि हमारा, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एक बार समझ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा कि टोटल कितने हैं, 360 जो हैं आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं, और इन 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को एक बार तय करने में, इनकी जो दूरी है ना, इस दूरी को तय करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम निकाल लेते हैं कि 1 घंटा में अर्थ कितना डिग्री घूम जाता है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड तय कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, 1 आवर में निकालना होगा तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमारे पास निकल कर आता है 15 डिग्री। यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना, फार्मूला, कि 1 घंटे में अर्थ जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस तय करता है। ओके, अब 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट्स, 1 घंटे को मिनट में चेंज कर ले तो 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में क्या होता है, 15 डिग्री देशांतर रेखाओं की दूरी तय करता है। और अगर ये हम कह दें कि 1 डिग्री जो डिस्टेंस है वो तय करने में इसे कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 15 4 जा 60। अब ये आ गया 4 मिनट। यानी कि दूसरी जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि 1 डिग्री डिस्टेंस तय करने में अर्थ को 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री डिस्टेंस तय करने में अर्थ को 1 घंटे का समय लगता है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब देखिए एक चीज़ और याद रखना है कि जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं प्राइम मेरिडियन से, तो आप टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टाइम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टाइम को जोड़ेंगे। और जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सूर्य क्या है, यहाँ पे उग गया है, ओके, ऑलरेडी सूर्य यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे क्या उजाला होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा। ओके, यहाँ पे अंधेरा होगा। तो मान लीजिए फर्ज करें कि यहाँ पे बज रहा है, एक तरह से समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस समय बज रहा है, रात्रि के बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह के मान लीजिए 3 बज रहे हैं, ओके, 3 AM हो रहा है इस समय। इसको हटा के मान लीजिए कि 0 डिग्री पे इस समय 3 AM का टाइम हो रहा है, और उसी समय जो लगभग 60 डिग्री ईस्ट पे पूछा जा रहा है कितना टाइम हो रहा है, बताइए।
ठीक है। 60 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा है, तो अभी तो देखा जाए जो 3 AM है यानी कि रात हो रहा है, रात का टाइम है कि कहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पर। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि 60 डिग्री ईस्ट पर बताइए इस समय कितना टाइम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 AM हमें पता है कि इस समय 3 AM हो रहा है कहाँ पे, 0 डिग्री वाले देशांतर पे। तो हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से 60 डिग्री तय करने में कितना टाइम लगता है इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 60 डिग्री तय करने में तो हम इसे क्या करें, 15 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। तो 60 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 15, 15 4 जा 60। तो हम कह रहे हैं कि 4 घंटा में, चूँकि एक बार 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो 15 से हम इसको 4 बार में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 घंटा में लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब जब यहाँ पे सुबह का 3 बज रहा है तो अब इसमें हम 4 घंटा और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 3 बजने में हम 4 घंटा ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है सुबह का क्या हो रहा है, 7 बज रहा है। ओके, यहाँ पे रात्रि का 3 है और यहाँ पे सुबह का क्या है, 7 बज रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ईस्ट की तरफ जाएँ तो दिन को क्या करें, ऐड करें, मतलब टाइम को ऐड कर दें, और जब आप वेस्ट की तरफ जाएँ तो टाइम को माइनस करें, क्योंकि ईस्ट की तरफ सूर्य पहले आता है और वेस्ट की तरफ सूर्य बाद में आता है। तो यहाँ पर उजाला पहले होगा, तो इसलिए टाइम को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आइए इन सब चीज़ों को हटा देते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, और हो सके, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए गिवन है कि 120 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 120 डिग्री वेस्ट पे अगर 4 बज रहा है शाम का, तो आपको बताना है कि 15 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, अगर 175 डिग्री ईस्ट में शाम का 2 बज रहा है, देन आपको ये बताना है कि 10 डिग्री वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, अगर 68 डिग्री वेस्ट पर 3:15 AM हो रहा है, तो आपको बताना है कि 72 डिग्री ईस्ट पर उस समय क्या टाइम हो रहा होगा। ये 3 क्वेश्चन हैं जिसके आपको आंसर देने हैं, और आंसर आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो मुझे बताएंगे आप। मैं एक अलग से वीडियो इस पर बना करके आपको दे दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा चैप्टर 2 तक का कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।